मोहब्बत का मुझे घना बादल बना देता तो अच्छा था, उसकी आंखों का काजल बना देता तो अच्छा था। मोहब्बत है, मोहब्बत में कभी मिलाप होता है और ज्यादातर मिलाप नहीं होता है, दर्द होता है, दर्द होता है, दर्द शिराले भैया, लेकिन दर्द ही बर्दाश्त करते हैं। क्या बात है, बर्दाश्त करते हैं। कहते हैं कि न पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहाँ तक है, और तू सितम कर ले तेरी हसरत जहां तक है। क्या बात है, वाह। तू सितम कर ले तेरी हसरत जहां तक है, वफा की उम्मीद उन्हें होगी जिन्हें होगी, मुझे तो देखना है तू बेवफा कहाँ तक है। मुझे देखना है कि तू बेवफा कहाँ तक है, ये मुझे भी देखना है कि तू बेवफा कहाँ तक है। शादी होती थी तो लड़की गौने जाती हैं तो गौने में कैसे रोती हैं। हमने इसकी आजादी की खातिर जाने दी हैं, गीता के श्लोक पढ़े हैं और अजाने दी हैं। राहे उल्फत में आप साथ नहीं, जाइए खैर कोई बात नहीं। राहे तो सभी लोगों को मेरा एक शेर के माध्यम से सुझाव है कि मोहब्बत बुरी चीज है, मोहब्बत न कीजिए, जी कहे तो जी भर के जाम पीजिए। गर करोगे मोहब्बत यारो, गर करोगे मोहब्बत यारो तो गम में डूब जाओगे, गर करोगे मोहब्बत यारो तो गम में डूब जाओगे, तुम भी मेरी तरह जिंदगी से उब जाओगे। दोस्तों प्रणाम, एक बार फिर से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंधन। जैसा कि मैंने एक वीडियो बहुत पहले अपलोड किया था संगोष्ठी का, आज पुणे से मैं एक संगोष्ठी कार्यक्रम में हूँ। शाम का समय है और दावत का प्रोग्राम है जनपद जौनपुर भंडारी रेलवे स्टेशन के ठीक बगल में। और जो मैंने बताया था कि गज़ल, शेरो शायरी, कव्वाली के तमाम कलाकार, साथ साथ में अध्यापक जन, वकील, डॉक्टर, मास्टर, सभी लोग यहाँ मौजूद रहते हैं। आइए बस मस्ती मिजाज के इस विचार को हम आप तक प्रसारित करते हैं मनोरंजन की दृष्टिकोण से। मुझे भरोसा है कि कभी संतोष चैनल से प्रसारित इस वीडियो को आप लोग पुनः से बहुत बहुत पसंद और लाइक करेंगे। चलते हैं, बातचीत करते हैं। और आइए मैं चलता हूँ। जी भैया, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। पहली बार जो है जब मेरे चैनल पर आए थे तो एक छोटी सी आपने शायरी बोली थी और वो शायरी लगभग मेरे सभी चाहने वाले दर्शकों ने देखा था। पुनः से आज फिर एक बार मेरे चैनल पर आपका स्वागत बंधन है। मैं चाहूँगा कि कोई छोटी सी शायरी फिर से। मोहब्बत का मुझे घना बादल बना देता तो अच्छा था। क्या बात है। मोहब्बत का मुझे घना बादल बना देता तो अच्छा था, उसकी आंखों का काजल बना देता तो अच्छा था, उसकी आंखों का काजल बना देता तो अच्छा था। उससे मिलने की ख्वाहिश अब जीने नहीं देती, या खुदा तू मुझे पागल बना देता तो अच्छा था, या खुदा तू मुझे पागल बना देता तो अच्छा था। या खुदा तू मुझे पागल बना देता तो अच्छा था। एक और ना, मैं एक कतरा सही पर मेरा वजूद तो है, मैं एक कतरा सही पर मेरा वजूद तो है। हुआ करे जो समंदर मेरी तलाश में है, हुआ करे जो समंदर मेरी तलाश में है। और मैं कल जिसके हाथ में फूल देकर आया था, उसी के हाथ का पत्थर मेरी तलाश में है। क्या बात है, वाह। पत्थर मेरी तलाश, बेवफाई के मारे हैं आप लगता है। अब जो कह लीजिए सर, सब जायज है। कभी मोहब्बत करी किसी से आपने? याद नहीं है, अरे भूल गए आप, उम्र ज्यादा हो गया ना। अरे वाह, क्या बात है। आप मेहदी जी हैं और अच्छे फनकार हैं, आप शेरो शायरी के बहुत अच्छे कलाकार हैं आप। मैं चाहूंगा एक और। हाँ सर जी। बेहतर से खूब, बेहतर से खूब, खूब से बेहतर तलाश कर, बेहतर से खूब, खूब से बेहतर तलाश कर। अरे दरिया तेरे पास है, समंदर तलाश कर। क्या बात है, वाह। दरिया तेरे पास है, समंदर तलाश कर। अरे आईने से तो पत्थर टूटते हैं, उस पत्थर की तलाश कर जिससे आईने टूटते हों। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलते हैं फिर एक दूसरी तरफ। जी भैया, स्वागत है आपका। मैं चाहूँगा, आप अच्छे पत्रकार भी हैं, अच्छे राइटर भी हैं, अच्छे वक्ता भी हैं, इंद्रेश यादव जी। मैं चाहूँगा कुछ सर 2 लाइन में दर्शकों के लिए। अभी दर्शकों के लिए हमारी तरफ से सबको भैया प्रणाम, नमस्कार। 2 लाइन सर कुछ। और दोस्तों के लिए बोल देते हैं जी बिल्कुल। कि मोहब्बत का, जी, मोहब्बत का कोई मोल नहीं है। क्या बात है। मोहब्बत का कोई मोल नहीं है, और रिश्ते हैं, रिश्ते का कोई तोल नहीं है। क्या बात है। यूं तो मिल जाते हैं मोड़ पे हजारों लोग, लेकिन आप जैसे दोस्तों जैसा कोई अनमोल नहीं है। क्या बात है, वाह। एक जोरदार ताली हो जाए।
आप जैसे दोस्तों का कोई मोल नहीं है, आप अनमोल दोस्ती में हैं। क्या कुछ सर और कहना चाहेंगे हमारे मेहदी भाई पागल होना चाहते हैं, यहाँ पागल हो चुके हैं। वही भोजपुरी में एकदम कहेंगे कि कैसन रोग लगा देहलू। क्या बात है। सुनिएगा सर, कि कैसन रोग लगा देहलू और मोर पगला नाम धरा देहलू। कि कैसन रोग लगा देहलू और मोर पगला नाम धरा देहलू। तोहरे खातिर पागल भैली, ई पगले के तू बिसरा देहलू। ये कैसन रोग लगा देहलू, हमार पगला नाम धरा देहलू। हम तोरे खातिर पागल भैली, तू पगले की बिसरा देहलू। क्या बात। मैं चाहूंगा एक और। जी भैया। भाई मोहब्बत है, मोहब्बत में कभी मिलाप होता है और ज्यादातर मिलाप नहीं होता है। दर्द होता है, दर्द होता है, दर्द होता है। बहुत चिराले भैया, लेकिन दर्द नहीं बर्दाश्त करते हैं। क्या बात है। बर्दाश्त करते हैं। कहते हैं कि न पूछ मेरे सब्र की, न पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहाँ तक है। क्या बात। वाह। न पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहाँ तक है, और तू सितम कर ले तेरी हसरत जहां तक है। क्या बात। वाह। तू सितम कर ले तेरी हसरत जहां तक है। वफा की उम्मीद उन्हें होगी जिन्हें होगी, मुझे तो देखना है तू बेवफा कहाँ तक है। मुझे देखना है कि तू बेवफा कहाँ तक है। ये मुझे भी देखना है कि तू बेवफा कहाँ तक है। आप वरिष्ठ पत्रकारों में से आप लोग हैं, और मैं चाहूँगा कि जी परिचय। राजेश मिश्रा, अवधनामा ब्यूरो चीफ, जौनपुर। थैंक यू सर। आप अवधनामा ब्यूरो चीफ पेपर के पत्रकार ब्यूरो चीफ हैं। मैं सादर प्रणाम करता हूँ आशीर्वादी कामनाओं से। सर आपका। महेंद्र मिश्रा, राजेश मिश्रा के भाई। क्या बात है। आप कहते हैं भाई से भाई का रिश्ता अमर है, भाई की बहिया कहता है भाई। आप दोनों लोग सगे भाई हैं, तो भाई से भाई का रिश्ता अमर है, भाई की बहिया कहता है भाई। भाई भरत सा जग में निराला, बड़े भाग्य से कोई पाता है भाई। ऐसे प्रोग्राम में दो भाई एक साथ। भाई से भाई किया द्रोह जब जब, भाई से भाई किया द्रोह जब जब, घर को नरक तब बनाता है भाई। भाई गिराता है, भाई उठाता है, भाई को भाई नभाता है भाई। कहते हैं जब समय की कसौटी पर भयबंदी कसी जाती है, तो कहते हैं भाई यस हित न भाई यस दुश्मन। यही देश है जहां से आवाज निकल करके आती है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। हमारे ऐसे इस भारतवर्ष में 4 धर्मों को भयबंदी के संबंधों से जोड़ा गया, लेकिन राजनीतिक लोगों ने आज भाई से भाई को टकराने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऐसे में आप दो भाई यहाँ मौजूद हैं, मैं स्वागत करूंगा आप दोनों लोगों का, तहे दिल से वंदन अभिनंदन। साहब परिचय। हरिराम मौर्य, एडीओ ISB, सेवानिवृत्त। पिछली बार मैंने वीडियो आपका अपलोड किया था, लेकिन लाइव में था, क्लियरिटी नहीं थी। साहब को सुना दीजिए। एक शुद्ध उनका भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के विषय में है। क्या बात है सर। जब सुदामा जी जो है वहाँ कृष्ण भगवान के यहाँ पहुँचे, तो द्वारपाल से क्या मतलब वो वार्ता हो रही है। शीस पगाना झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती सी फटेली सिलटे दुपटी, अरुपाय उपाना के अभिरामा। और पूछत दीन दयालो को धाम, बतावत अपना नाम सुदामा। बस सर। थैंक यू सर। शीस पगा न झगा तन में, ये पुरानी कविता हम लोग पढ़े थे। आइए चलते हैं सर जी। थैंक यू सर। बताइए सर परिचय। मैं राजेश गौतम जी सर। सहायक अध्यापक जी। जूनियर हाई स्कूल भैंसनी। थैंक यू सर। और सुनाइए मेरे दर्शकों के साथ। एक ग्रुप के लिए है। ग्रुप है तो हम हैं, ग्रुप है तो हम हैं। एक ग्रुप है तो हम हैं, वरना गम ही गम है। एक ग्रुप है तो हम हैं, वरना गम ही गम है। इसमें न जाने इतना फन है, इसमें इतना फन है, जैसे चाय नहीं रम है, जैसे चाय नहीं रम है। कुछ ज़्यादा कुछ कम है, लेकिन सब में दम है। कुछ ज़्यादा कुछ कम है, लेकिन सब में दम है। कोई उम्र में बड़े कोई छोटे, कोई उम्र में बड़े कोई छोटे, पर सबके सब A1 है, पर सबके सब A1 है। सब मिलजुल के रहते यहाँ, सब मिलजुल कर रहते यहाँ, ये भी क्या कुछ कम है। क्या बात है।
सब मिलजुल कर रहते यहाँ, ये भी क्या कुछ कम है। किसी के पास न कुछ ज़्यादा है तो किसी के पास न कुछ कम है। एक ग्रुप है तो हम है, वरना गम ही गम है, गम ही गम है। ये ग्रुप है तो हम हैं, वरना गम ही गम है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर घूम पड़ते हैं। सर जी बताइए थोड़ा सा परिचय आपका। मैं केदारनाथ। जी सर। और मेरी माँ कहती थी, जब मैं कूदता फानता था जी। तो मेरी माँ कहती थी कूद ले बेटा कूद, जब ले नल्ली में है कूद। आज वो कवि हमको याद आ रहा है, किसी कवि ने कहा है, एक शेर की सी शादी नाच रहे थे बाराती, नाचने वाला भी वहाँ हर कोई शेर था। गाने वाला शेर था, बजाने वाला शेर था, खाने वाला शेर था, खिलाने वाला शेर था। इतने में देखा एक चूहा वहाँ नाच रहा, भय सचकित ये कमीना कब शेर था। हाथ जोड़ चूहा बोला यारों मैं हूँ शादीशुदा, शादी से पहले यारों मैं भी बब्बर शेर था। वाह क्या बात है। और है सर जी कुछ? थैंक यू सर। शादी के पहले मैं भी यारों शेर। जब छोटा सा कुत्ते का बच्चा जब छोटा होता है 4 दिन का, जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसको घुमाने कोई ले जाता है तो कैसे बोलता है, रोता है। जब थोड़ा सा बड़ा होता है उसको एक डंडा मारो, जब आपस में लड़ते हैं कुछ कहती उसको डांटती है। बात है। आप जो है देखिएगा, अच्छी वॉइस के मालिक हैं आप, और पूरी तरह से जो है कि मतलब एक अच्छा फनी, मेरी समझ से छोटा सा जो वीडियो आप तक जा रहा है, पसंद करेंगे आप। एक और छोटा सा कट लेते हैं। ये पहले का परंपरा है, जब शादी होती थी तो लड़की गौने जाती हैं तो गौने में कैसे रोती हैं, यारे हमारी माया, हमारा माउती है जो मिलत तेरे माया। और जब बहनियोरे मिलने जाती हैं तो रास्ते भर सोचती जाती हैं कि कौन सा धुन में हम रोएंगे, लता मंगेशकर या आशा भोसले। तो वहाँ पे जाके तो बहन का घर पकड़ के रोती हैं, और उसके आगे सर जी प्लीज आप लोग। जी सर। चलिए दोस्तों, बहुत मजा आया, चलते आगे। जी सर, आपका परिचय। मैं श्रवण कुमार, प्रधानाध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय जीवन पकड़ी, करंजा जौनपुर। जी सर, क्या सुनाएंगे मेरे दर्शकों को? थोड़ा सा 2 लाइन में सुनाऊंगा, ज़्यादा मैं कुछ आता नहीं, कि फिर भी 2 लाइन सुना देता हूँ। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ, नौजवानी फिर कहाँ। थैंक यू। जिंदगी जो फिर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। चलते हैं, आप परिचय की मोहताज नहीं, और इन दोनों चेहरों से आपको वाकिफ करवाना चाहते हैं। और मैं चाहूँगा एक बाएं और एक दाएं, ये 2 चेहरा जनपद जौनपुर की शान, स्वाभिमान, अभिमान है। इधर से मेरे बाएं हाथ में आप बहुत ही बहुचर्चित कलाकार कव्वाली के बच्चा भैया हैं, दिलसाद बच्चा, और जिनका मैंने एक छोटा सा वीडियो पिछली बार बनाया था, लेकिन लाइट की वजह से जो है डिस्टर्ब हो गया था और बहुत ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच सका। और इधर चंदमणि मिश्रा जी हैं, जिन्हें गायकी विरासत में मिली है। आप दादा बाबा परदादा तक भी आपके एक अच्छे आर्टिस्ट और अच्छे कलाकार रहे हैं, शास्त्री के। मैं चाहूँगा इन लोगों से एक छोटी छोटी गज़ल या कव्वाली की कट जो है आप तक भेजें। सबसे पहले बच्चा भैया, स्वागत है मेरे चैनल पर। स्वागत है भाई साहब। थैंक यू। पिछली वीडियो में जो आपने मुझे सुनाया था, या मेरे दर्शकों को जो सुनाया था, लोगों ने काफ़ी तारीफ़ करी सर जी। आज कुछ क्या है मेरे दर्शकों के लिए? सबसे पहले तो एक पैगाम मैं देश का नाम देना चाहता हूँ।
कि खून से सींचा है गुलजारे वतन को हमने, क्या बात है। बीज नफरत की किसी को नहीं बोने देंगे। जिस्म के अपने तो हो सकते हैं टुकड़े, लेकिन हम कभी मुल्क के टुकड़े नहीं होने देंगे। बहुत खूब। वतन की आबरू लुटने न देंगे, मिटेंगे हम तुझे मिटने न देंगे। लिखेंगे खून से इतिहास, लेकिन तिरंगे को कभी झुकने न देंगे। क्या बात, थैंक यू सर, जबरदस्त। जी सर। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है एक ही नारा, सबसे प्यारा देश ये भारत हमारा, ये भारत हमारा, सबसे प्यारा देश ये भारत हमारा, ये भारत हमारा। हमने इसकी आजादी की खातिर जाने दी हैं, गीता के श्लोक पढ़े हैं और अजाने दी हैं। मंदिर मस्जिद यहाँ पे देखो और है गुरुद्वारा, सबसे सुंदर प्यारा ये देश हमारा, ये देश हमारा। आज हमारे देश में जो हिंदू मुसलमान या तरह तरह की बीमारियां फैली हुई हैं, उनके लिए एक पैगाम ये भी देना चाहता हूं कि माँ कह दो चाहे माता कह दो, मतलब एक निकलता है। दो लफ्जों का फेर है यारों, गले से क्यों नहीं मिलता है। चेत ए मनमूरख तेरी 2 दिन की जिंदगानी, प्यास तो बुझती है दोनों से जल कह दो या पानी। हिंदू मुसलमान इस तरह हैं हमारे देश में कि हा से हिंदू बने और माँ से मुस्लिम बने, हा और माँ मिलाकर दोनों हम बने। क्या हिंदू क्या मुसलमान, अगर ईमा का पक्का है तो जिस पत्थर का काशी है उसी पत्थर का मक्का है। क्या बात, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आप सुन रहे थे दिलसाद बच्चा कव्वाल जी को, जनपद जौनपुर की शान है आप, और मेरी समझ से अपने फन में इतने माहिर हैं कि आपकी आवाज़ की गूंज पूरे भारतवर्ष में गूंजती है। जहाँ तक लोग कव्वाली को पहचानते हैं वहाँ तक दिलसाद कव्वाल की आवाज़ गूंजती है। दोस्तों, ऐसे फनकार मेरे बीच में मौजूद हैं। मैं पुनः से अपने यूट्यूब चैनल परिवार में आपका हार्दिक स्वागत बंदन करूँगा सर जी। मैं चाहूँगा अब चलते हैं इधर, और पुनः से मेरे चैनल पर स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद सर। क्या सुनाएंगे आज मेरे दर्शकों को? आप चंदमणि मिश्रा जी हैं, आप अध्यापक हैं, और मैंने पहले बताया कि विरासत में आपको गायकी मिली है। आपके परदादा से ही गाने का कार्यक्रम शुरू होता है, और आपके बेटे में भी ये हुनर है। परिवार के सभी लोग संगीत यानी शास्त्रीय संगीत के मास्टर कलाकार हैं। जनपद जौनपुर में आप एक घराने के कलाकार हैं। मैं चाहूँगा कुछ विशेष हो जाए सर जी। गज़ल सुनाते हैं, तरन्नुम में लेके सुनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तुम जो हंसती हो तो मस्ताना कमल लगती हो, मीर का शेर हो तुम, गालिब की गजल लगती हो, के संग मरमर से तरासा कोहिनूर बदन सांस लेता हुआ एक ताजमहल लगती हो, कि राहें उल्फत में आप साथ नहीं, जाइए खैर कोई बात नहीं, राहें उल्फत में आप साथ नहीं, जाइए खैर कोई बात नहीं, राहें उल्फत में आते जाते सलाम होता है, आते जाते सलाम होता है, सलाम होता है,
आते जाते सलाम होता है, पहले जैसे ताल्लुकात नहीं, राहे उल्फत में आप साथ नहीं। अंतिम लाइन सुनाते हैं, बड़ी प्यारी लाइन है। यूं मेरे पास में तो सब कुछ है, यूं मेरे पास में तो सब कुछ है, यूं मेरे पास में तो सब कुछ है, तो सब कुछ है, यूं मेरे पास में तो सब कुछ है, सिर्फ हाथों में उनका हाथ नहीं, राहे उल्फत में आप साथ नहीं। जाइए खैर कोई बात नहीं, राहे उल्फत में। रहें उल्फत में उनका साथ नहीं, जाइए खैर कोई बात नहीं। उन बेवफाओं के लिए है मेरी समस्या सर, जो दिल से बेवफा हैं। जी सर। तो अभी सुन रहे थे हम लोग जो है एक बेवफाई भरा गजल समझिए, किसी बेवफा के लिए किसी शायर ने लिखा होगा इस गजल को। बहुत दी बेस्ट, चलते हैं आगे बढ़ते हैं सर। स्वागत है मेरे चैनल पर। सर हम अजय कुमार गुप्ता, प्रधानाध्यापक जी। अभी भाई साहब ने ग्रुप का नाम लिया कि ग्रुप है तो हम है, बिल्कुल। तो ये ग्रुप का नाम हमारे है गोल्ड स्टार मॉर्निंग एसोसिएशन। क्या बात है सर। हम अपने ग्रुप की तरफ से कवि संतोष एंड उनके सहयोगियों का जी। स्वागत करते हैं। आज शाम एक हम लोग की छोटी सी पार्टी है, क्या बात है। उसी में हम लोग जो है इकट्ठा हुए हैं, बिल्कुल सर। जिसका जो है तरन्नुम आप लोगों को मिल रहा है। जी सर। ठीक, ओके सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, स्वागत है। मेरा नाम जनार्दन प्रसाद जी है, अवकाश प्राप्त जो है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से। थैंक यू सर। सर जी आप। जी सर। सर जी हम सम्राट अशोक क्लब पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। क्या बात। मेरा नाम गणेश प्रसाद मौर्य है और शायरी आपको सुनाते हैं। जी सर। हालात जमाने के हमें संभलने नहीं देते, हम जो साथ चलते हैं तो हमें चलने नहीं देते। नफरत की हवाओं से जमाने को मिटा दो, उल्फत के चिरागों को ये जलने नहीं देते, ये उल्फत के चिरागों को ये जलने नहीं देते। दोस्तों आपको बताएं, ये जो वीडियोज आप तक जा रहा है, ये मॉर्निंग वॉक एसोसिएशन के मेंबर्स लोग हैं। सभी लोग जो है कहीं ना कहीं से पेशेवर अध्यापक हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई टीचर हैं, कोई वकील हैं, और एक बुद्धिजीवियों का ये ग्रुप है। महीने में 1-2 बार ये लोग इकट्ठा होते हैं और मेरा सौभाग्य है कि मैं भी इस छोटी सी पार्टी का एक हिस्सा हूँ। आदरणीय संजय भैया जो पूरी तरह से इस ग्रुप को कलेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, लाते हैं, बुलाते हैं। आपका निमंत्रण जाता है हम लोगों तक। प्रोग्राम चाहे जिसका हो, पार्टी चाहे जिसकी हो, आप न्योता आप ही बांटते हैं। तो आप मेरे मौजूद बीच में हैं और बताएं, आपको मेरे आदरणीय गुरु जी हैं आप। मैं सबसे पहले प्रणाम करूंगा और चाहूँगा सर जी कुछ कभी संतोष चैनल के लिए। अभी मोहब्बत के बारे में सभी लोगों ने बहुत कुछ कहा हमारे, जैसे कि हम पागल हो जाते, हम पागल हो चुका नहीं। तो सभी लोगों को मेरा एक शेर के माध्यम से सुझाव है कि मोहब्बत बुरी चीज़ है, मोहब्बत न कीजिए। क्या बात है। मोहब्बत बुरी चीज़ है, मोहब्बत न कीजिए, और जी कहे तो जी भर के जाम पीजिए। कि मोहब्बत बुरी चीज़ है, मोहब्बत न कीजिए, जी कहे तो जी भर के जाम पीजिए। गर करोगे मोहब्बत यारो, गर करोगे मोहब्बत यारो तो गम में डूब जाओगे, गर करोगे मोहब्बत यारो तो गम में डूब जाओगे, तुम भी मेरी तरह जिंदगी से उब जाओगे। और मोहब्बत करना है तो कैसे करें कि चांद से करो, सूर से करो, चांद से करो, सूर से करो और करो सितारों से, चांद से करो, सूर से करो और करो सितारों से। अब मोहब्बत करना है तो गुरु करो हजारों से। गर एक से की मोहब्बत, गर एक से की मोहब्बत
अगला मुकर जाएगा। सच मान यार, तू तो जीते जीते मर जाएगा। पूछना है तो मेरे दिल से पूछो क्या है हाल। वही बेवफा निकल गई जिसे चाहा 17 साल। वही बेवफा निकल गई जिसे चाहा 17 साल। क्या बात, कितना कष्ट हुआ होगा। सोचिएगा कि 17 साल चाहने के बाद बेवफाई कर जाए तब तो बाप रे बाप, जीते जी मर जाने के बराबर होता है। यहाँ तो 1-2 साल में अगर बेवफा होगी तब भी लोग मर जाते हैं। चलते हैं आगे। जी सर, थैंक यू। मैं डी गुप्ता हूँ, यहाँ का मेंबर हूँ। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं रमेश चंद्र मौर्य, मैं प्रदर्शी अशोक मिशन जौनपुर का जिला अध्यक्ष हूँ। और मैं कुछ कहना चाहता हूँ, जो है जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं और क्या जुर्म है पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बढ़ गया हूँ मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। सच घटे या बढ़े सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। धन के हाथों बिक गए सब कानून, अब किसी जुर्म की सजा ही नहीं। सोने के प्रेम में जड़ लो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। क्या बात है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कि सोने के फ्रेम में जड़ दो लेकिन आईना झूठ बोलता ही नहीं। बहुत बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू। मेरे चैनल पर स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया। मैं शैलेंद्र पाल, प्रधानाध्यापक पूर्व मध्य विद्यालय हरदीपुर। थैंक यू सर। मैं शेरो शायरी न कह करके, मैं आपने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा। मैं आपके चैनल को देखता हूँ, कभी संतोष जब से जुड़ा हूँ तो काफ़ी अच्छा लगता है। कम से कम भारतीय संस्कृति का जो भोजपुरी हम लोग कहते हैं, भोजपुरी, उसको जिंदा रखा। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। पुनः से मैं वंदन करूंगा कि आप जैसे लोग मेरे दर्शक हैं और मुझे खुशी होती है कि आप अपना बहुमूल्य और कीमती समय दे करके मेरे कवि संतोष चैनल को वॉच करते हैं। मुझे अच्छा लगता है और मैं कोशिश करता हूं कि जो हमारी पारंपरिक गायन विधा है, जो हमारी शैली है गाने की, जो हमारी व्यवस्थाएं पहले की रही हैं, उन्हें हम कलेक्ट करके आप तक छोड़ें। आप अच्छा से सुनते हैं मेरे चैनल को सर जी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी और ऋणी हूँ। चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जी भैया। मैं प्रसन्न गुप्ता, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय। कुछ कहना नहीं है कुछ। थैंक यू सर। जी सर जी। संजय कुमार मौर्य, प्रदर्शी अशोक मिशन का प्रवक्ता हूँ। क्या सर, कुछ तो वक्ता है तो कुछ कहना ही पड़ेगा। वक्ता नहीं बल्कि प्रवक्ता। विशेष सर जी कह दीजिए। क्या विशेष कर दे? कुछ भी कहिए सर जी। अभी तो युग जमाने के हिसाब से जो कुछ कहना है, क्योंकि मेरा कोई सवाल यहाँ नहीं होता है। मुद्दे तो बहुत होते हैं, सवाल बहुत होते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके मन विचार निकल करके मेरे चैनल के माध्यम से दर्शकों तक जाएं, आपकी सोच निकल करके जाए, जो भी कुछ कहना है। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है और बहुत बड़ी इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। जिसका जितना बड़ा साम्राज्य होता है उतनी बड़ी चुनौतियां और खतरे भी रहते हैं। तो मैं तो सम्राट अशोक के दर्शन और विचारों पर चलता हूँ। बिल्कुल सर, सुनाइए, कोई दिक्कत नहीं। और आज राष्ट्रपति जिस कुर्सी बैठती है उस पर धम्म चक्र और सत्यमेव जयते लिखा रहता है। सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य की विजय, यानी सत्य और न्याय का राज स्थापित करे, यानी सत्य का युग स्थापित। और धम्म जो है वो सुशासन को स्थापित करता है। धम्म मतलब समझते हैं? धम्म यानी पाली का शब्द है, उसको धर्म कहते हैं संस्कृत और हिंदी में। तो सम्राट अशोक ने धर्म राज की स्थापना की थी, जिससे पूरे देश में सुशासन स्थापित हुआ था। सुराज की स्थापना जो कहते हैं उन्होंने इम्प्लीमेंट करके दिखाया था। और लोक कल्याणकारी राज की स्थापना की थी, जिस पर इतिहासकार प्रोफेसर परमानंद सिंह राजपूत समाज से थे, उन्होंने लिखा कि भारत की जनता जो है 98% उच्च नैतिकता का पालन करती थी, उच्च आदर्शों पर चलती थी। अपराध 2% थे, अर्थात यूँ कहे कि नाम मात्र के हो गए थे। और सम्राट अशोक की धम्म नीति ने देश का इतना भला किया था कि देश की जनता महापुरुषों सदृश थी। जिसको आप राम राज्य कहते हैं वो वाकई में इम्प्लीमेंट करके सम्राट अशोक ने दिखाया था। इस बात को प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर ने पुस्तक अशोक और मौर्य साम्राज्य का पतन 151 पृष्ठ पर लिखा है। तो ये उनका आदर्श रहा है, जिसको प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग ने लिखा है कि लाइट ऑफ एशिया में, कि लगता है भारत में भारत के लोग नहीं बसते, किसी देवलोक से आके भारत की धरती में बस गए। ये लाइट ऑफ एशिया में लिखा हुआ है। तो ये उनका आदर्श है, बहुत सारे इतिहासकारों ने लिखा है।
जी सर, ऐसे विचारक मेरे बीच में हैं और मैं चाहूँगा कि बहुत जल्द आपसे व्यक्तिगत बातचीत करके देश के लिए, देश की व्यवस्था के लिए, नौजवानों में शिक्षा के प्रसार के लिए मैं बहुत जल्द व्यक्तिगत आपका एक छोटा सा इंटरव्यू अपने चैनल पर, अपने जो वरिष्ठ मेरे श्रोता हैं, जो कवि जन लोग मेरे साथ जुड़े हैं, उन तक इनके विचार जाएं। जल्द ही सर मैं आपका मौका चाहूँगा और मैं आभारी हूँ आपका, जो आपने अभी चंद मिनटों में जो है अपनी एक छोटी सी झलकी मेरे चैनल पर प्रसारित करी है। इसके लिए कवि संतोष चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद सर। मैं प्रणाम करता हूँ पुनः से और मैं जल्द ही आपका एक छोटा सा विचार 14-16 मिनट में चाहूँगा। 4-5 मुद्दे होंगे और मुझे भरोसा है कि जो भी मेरे सवाल होंगे उन सवालों की संतुष्टि मेरे आम श्रोताओं तक जाएगी। जल्द मिलते हैं सर जी। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सर जी। जी भैया स्वागत है। धन्यवाद आपको संतोष जी, डॉक्टर अखिलेश मौर्य और प्रियदर्शी अशोक मिशन का पूर्व जिला अध्यक्ष, और हमारा नामदेव मेडिकल एजेंसी है उसमें कार्यरत है। माननीय वहाँ के एसोसिएशन में आज 12 साल से हम लोग चल रहे हैं। सुनाएंगे सर जी? नहीं, इस समय तो नहीं, मूड में है। थैंक यू। आप भैया हैं और इस एसोसिएशन के जो है 12 साल से मेंबर हैं आप लगातार मॉर्निंग वॉक में। बहुत बहुत अच्छा लगा जी सर। आप? मैं सुरेंद्र प्रताप पाल, इस एसोसिएशन का मैं भी सदस्य हूँ। बस थैंक यू। दोस्तों, लगभग मैंने एक व्यक्तियों के विचार, जो संभ्रांत व्यक्ति जनपद जौनपुर के वरिष्ठ लोगों के बीच में मैं हूं आज, और महीने में 1 से 2 बार ये कार्यक्रम यहाँ चलता है। हर बार की कवरेज नए विचारों के साथ, नई ऊर्जा के साथ मैंने संकल्प लिया है कि आप पूरी टीम का विचार हर बार मैं प्रसारित करूंगा नई ऊर्जा के साथ आपके बीच में। ये आज का विचार आपको कैसा लगा है, जरूर पूरा वीडियोस देखने के बाद आप कमेंट में लिखिएगा कि ये टीम और इस टीम के लोग कैसे हैं, कैसा लगा, क्या फील कर रहे हैं आप। मुझे तो अच्छा लगता है। मैं पुनः से आप सभी देशवासियों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए धन्यवाद देता हूं, जो आपने अपना बहुमूल्य और कीमती समय देकर के मेरे इस वीडियो को वॉच किया है। मैं संतोष यादव, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।